खुदा का कलाम है वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। ज़बूर 40 और उसकी 8वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे जी। ज़बूर 40 और उसकी 8वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, पिछले दिनों जिस तरह आप सबको पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, और इस कदर तबीयत खराब थी कि मुझे पैम्पर और जो बैग है यूरिन बैग भी लग गया था, और बहुत सारे लोगों ने देखा भी। और जब ये कंडीशन आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान खत्म होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता था, और मेरा मुकम्मल कुल्ली तौर पर इस पर ईमान भी था, कि जहां पर डॉक्टरों तबीबों की अकल खत्म होती है, मेरे मसीहा खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत का आगाज होता है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वो भी अहमियत की हामिल है। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को भी सल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक काम करना होता है। वो जमीनी हकायक होते हैं, लेकिन एक हेवनली फादर भी है, आसमानी बाप भी है। और एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है, और बाइबल मुकद्दस है। एक जमीनी रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स देते हैं, जो आपकी बॉडी को चेक करती है, और एक मफूकल फितरत कुदरत की रिपोर्ट है, जो मुजस्सम कलाम, जो स्क्रिप्चर ऑफ गॉड जो हमारे पास ये मौजूद है, ये बाइबल मुकद्दस है। और इसकी रिपोर्ट ये है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो हलाक भी हो जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा रहेगा, वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कह रही थी कि मोशन इस कदर आ रहे थे, मुझे पानी की तरह ड्रिपें लगी जा रही थी। तकरीबन 40-50 ड्रिपें लग चुकी थी मुझे, और इंजेक्शंस भी। और जिस तरह ड्रिपें आती थी वो मोशंस के थ्रू निकल जाती थी, वॉमिटिंग के थ्रू, और यूरिन नहीं आ रहा था। यूरिन ना आने की वजह से मेरी किडनी पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। अभी इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ था, किडनी फेल नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि यहाँ पर अगर नहीं आएगा यूरिन तो आपकी किडनीज पर भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरा ईमान और मेरी फैमिली का ईमान खुदावंद पर था, और खुदावंद ने ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा की है। खुदा ने ये बताया है कि खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ कहे, खुदावंद ने क्या कहा? खौफ ना, जोर से, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया करूंगा। उसने मुहैया किया कि नई जिंदगी अता कर दी। उसने मुझे एक नई जिंदगी अता की। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको नई जिंदगी मिली है, और ये सब आप सबकी दुआओं का ही एक नतीजा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों का, भाइयों का, कि जिनकी अनथक मेहनत के साथ मेरे साथ वो वहाँ पे रहे, मेरा यूरिन बैग उठाते रहे, और यहाँ पे घुटनों के बालों पर दुआएं की, रोजे रखे, और सब कुछ वो किया उन्होंने जो वो कर सकते थे। रोए भी, कुरलाए भी, क्योंकि अगर यीशु लाजर की कब्र पर जाकर रो सकता है इंसान होते हुए, ह्यूमन बीइंग होते हुए, तो हम भी इंसान हैं, तो हमें भी दर्द होता है रोते। तो वो तमाम आंसुओं के लिए, उन तमाम दुआओं के लिए, उन तमाम रोज़ों के लिए मैं कोई थैंक यू नहीं करूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, खुदा बेटे, खुदा पाकरू का, कि जिन्होंने मुझे इस कदर खूबसूरत बहन भाई, माएँ बहनें, बच्चे दिए रूहानी तौर पर, कि जो मेरे लिए आंसू बहा के दुआएं करते हैं। हालेलुया। एकदम अपने लिए भी जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, बहुत छोटा लफ्ज़ है आपके लिए, और मैं ये कह कि आपकी उस मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। खुदा आपको बरकत है, इससे ज़्यादा कीमती और गोल्डन वर्ड मेरे पास है नहीं। हमेशा खुदा आपको सेहत याबी अता करे, और एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी के को मजाक में भी उड़ाया, और मैं हैरान करूँ कि बहुत सारे गॉसिप किए गए, बेहुदा बातें। देखिए, नाकामी इंसान की जिंदगी में आ जाना ये कोई बुज़दिली या किसी और का चीज का मुजाहरा नहीं है। नाकाम होना
गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। मतलब हम जब हमेशा तालू ही मार देना, ऑलरेडी जब हम मैदान में जाते हैं, लड़ते हैं दो पहलवान, तो आपस में एक तो गिरता है, तो बीमारी आती जाती रहती है। बाइबल में बहुत सारे वाक्यात हैं जहाँ पर बीमारियाँ आई हैं और खुदा ने लोगों को उठा खड़ा किया। हालेलुया। और दर हकीकत बात होता तो ये होता है कि खुदा ईमान का टेस्ट भी ले रहा होता है, ट्रायल्स में सुधार होता है, कितनी देर तक वो खुदा रहता है। तो मैं एक बात बताऊं, जो मेरे साथ मेरे हम खिदमत बहन भाई थे मेरे, और आप सभी मेरी फैमिली है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऑलरेडी वो ना उम्मीद नहीं थे, परेशान जरूर थे, ना उम्मीद। हमें पता था कि हम घर जाएंगे, हालेलुया, हम घर जाके पुलपट पे खड़े होकर खुदा की मुरादी करेंगे, बताएंगे कि खुदावंद ने हम पर फजल किया, हालेलुया। और ये ऐसा है, और आज देखें यहाँ पर हो रहा है, हालेलुया। तो ये एक सीधा सीधा बातें थी, मैं थैंक यू करना चाहता था आप सबका। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं जी। ज़बूर 40 उसकी 8वीं आयत में बुजुर्ग नबी दाऊद, खुदा का मंसूर और खुदा के दिल का पसंद दीदा शख्स जो है, वो यहाँ पर यूं बयान कर रहा है कि ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। क्या कह रहा है? ऐ मेरे खुदा, कहिए ऐ मेरे खुदा। जरा जब भी बोले तो ऊंचा बोला करें, जरा समझ आए, जोश से भरे हो। पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन जोश से भरी होती है। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। आमीन। तो ये मुकाशवा जो दाऊद के पास था, ये मुकाशवा जब मुझे मिला तो मेरा दिल खुशी से बाग हो गया। ये मुकाशवा जब मुझे मिला तो खुदा ने मुझे समझाया है, साजिद तेरी खुशी मेरी मर्जी पूरी करने में होनी चाहिए, तेरी खुशी मेरी मर्जी पूरी करने में होनी चाहिए। हालांकि पहले मैं ऐसा ही करने की जद्दोजहद करता था और कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रखना खाली था जहां पर खुदा को ये नजर आया कि ये जगह खाली है। और खुदा ने मुझे समझाया कि साजिद तेरी खुशी मेरी मर्जी पूरी करने में है। मैं खुशी की तलाश कहीं उधर से तलाश करता था, कभी उधर से करता था, कभी उधर से करता था, लेकिन खुदा ने ये मुझे समझाया जो बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये वर्ड्स जो है खुदा के कलाम के खुदा ने मुझे दिए, और मैंने इसको महज खुदा के वर्ड्स नहीं समझा, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक हुक्म समझा जो मेरे अपने अंदर रख लिया और दिल की तख्ती पर लिख लिया, ताकि मैं इस लफ्ज को ईमान का हिस्सा बना लूं और गले का तोक बनाकर घूमूं कि ऐ मेरी खुशी जो है वो खुदावंद की मर्जी पूरी करने में है। अगर मैं खुदा की मर्जी पूरी करता हूं तो इसमें ही मेरी खुशी होनी चाहिए। लेकिन तारकीकत मेरे अजीज बहन भाई, इस दौरे हाजरा में इंसान की जो खुशी है वो खुदा की मर्जी पूरी करने में नहीं होती है, जबकि हमारी जितनी भी खुशी होती है वो खुदा की मर्जी को ना पूरा करने में होती है। अगर खुदा हमें ये कहता है कि तुम्हें इस दिशा में नहीं जाना है, ये रास्ता नहीं इख्तियार करना है, तो हम उसी रास्ते में चलते हैं जहां पर खुदा नहीं जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, लेकिन ये वहां पर खुदा की मर्जी नहीं पूरी होती। खुदा की मर्जी किस तरह पूरी होती है? खुदा की मर्जी इस तरह पूरी होती है कि हम खुदा के कलाम की बातों को अपने गले का तोप बनाकर घूमें। बाइबल मुकद्दस में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितनी भी अहकाम हैं, उनको अपने गले का तोक बनाकर घूमें और उस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, ताकि वो कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और खुदा आपकी जिंदगी में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल रहा है। ज़बूर नवीस यहाँ पे लिख रहा है कि मेरी खुशी है खुदावंद, है मेरे आका, है मेरे मालिक, है मेरे साहिब, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। और उसकी मर्जी क्या है कि भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ। अगर आप भलाई करना चाहते हैं और अगर नहीं करते तो गुनाह करते, भलाई करें। और उसकी मर्जी पूरी करनी इसमें है कि खुदावंद में वफादारी के साथ रहो।
खुदावंद में मजबूत बन जाओ। खुदा के जो रूह के हथियार है वो पहन लो ताकि बुरे वक्त में आप दुश्मन से मुकाबला कर सको। खुदावंद की खुशी इसमें है कि हम सुबह दोपहर शाम बाइबल की तालीमात पर अमल करें। बाइबल की बातें हमारी गुफ्तगू में हो, बाइबल की बातें हमारी आंखों में हो, बाइबल की बातें हमारे दिमाग में हो, बाइबल की बातें हमारे उठने बैठने सोचने समझने में और सोने में भी बाइबल की बातें हो। ये खुदावंद की जो मर्जी पूरी करने में। और बाइबल में ये लिखा है कि हमारी खुशी जो है खुदावंद की मर्जी पूरी करने में है। और खुदावंद की मर्जी क्या है? जब हम पहला थिस्सलुनीकियों पौलुस रसूल का खत जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के एक नाम लिखा गया, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं से आयत से लेकर 8वीं 18वीं आयत तक मुताला करते हैं तो वहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है कि खुश रहो। क्या करो? खुश रहो। भाई हर चीज में खुश रहना है। आपने दुख में भी खुश रहना है और सुख में भी खुश रहना है। अगर खादम की जिंदगी में बीमारियां आ जाती हैं तो उससे बीमारियों में भी उसने खुश रहना है। और एक खादम के अलावा कलीसिया में खादम खुदाम से पादरी से बात नहीं है, बिशप से बात नहीं है। हर वो शख्स जिसकी जिंदगी में अगर बीमारी है, परेशानी है, मुसीबतें, जादू टूना तवीज का असर आ जाता है तो आपने खुदावंद को कोसना शुरू नहीं कर देना कि मैंने तो तेरे लिए रोजे रखे हैं, मैंने तो तेरे लिए ये किया है, मैंने तो तेरे लिए वो किया है। लेकिन आज अगर बीमारी है तो क्यों है? भाई ईमानदार होते हुए आप मुश्किलात से बच नहीं सकते हैं बल्कि मुश्किलात पर गलबा पा सकते हैं। मुश्किलात एक ईमानदार का जेवर है। मैं मौत को हाथ लगा के आया हूं दूसरी दफा। पहले कोविड हुआ था मुझे तब भी और आज इस दौरे में भी दूसरी दफा। मुझे पता है, प्रैक्टिकल कर लिया मैंने कि मौत क्या है और मौत के करीब जाकर होता क्या, कंडीशंस क्या होती हैं। 3 दिनों में मुझे पता चल गया कि जिंदगी की आखिरत क्या है और हमारी आखिरत क्या है। अब जरूरत है हमें लोगों को बताने की, समझाने की कि आप खुदा की तरफ आए और खुदा की मर्जी को पूरा करें और उसकी मर्जी में ही खुशी को तब देखें। अगर आप की खुशी खुदा की मर्जी को पूरा करने में होगी तो फिर खुदा की भी खुशी आपकी मर्जी को पूरा करने में होगी। हालेलुया। हम ये समझते साडी मर्जी पूरी हो जाए, साडी मर्जी पूरी हो जाए। भाई साडी मर्जी तो बड़ी भैड़ी मर्जी है। हमारी मर्जी में हमारा फायदा हो जाता है तो 20 बंदे तो 50 बंदे का नुकसान हो जाता है। अगर आपकी खुशी इसमें है कि आप ये काम कर लें और 50 लोग अगर नाराज हैं तो इसको समझ ले ये खुदा की मर्जी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। और आपकी मर्जी दूसरों को दुख पहुंचाने में कि मेरा भला हो जाए, तुझे का बेड़ा गर्क होता है तो हुदा रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी खुशी खुदा की मर्जी पूरी करने में होनी चाहिए। आपकी खुशी और क्या लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत में कि खुश रहो। और हमने कैसे खुश रहना है? हमने दुख में भी, सुख में भी, परेशानी में भी खुश रहना है। एक एग्जांपल पेश करूंगा। अय्यूब नबी को कितने लोग जानते हैं? अय्यूब नबी जिनके सारे बच्चे मार दिए गए और जिसकी सारी दौलत खत्म हो गई और बेयारो मददगार हो गया और यहाँ तक कि उसको कोढ़नुमा एक बीमारी हो गई और चेहरा बिगड़ गया उसका इस कदर। और वो रास्तबाज शख्स था। और बाइबल में लिखा है कि अहले मशरिक में उससे ज्यादा कोई दौलतमंद और रास्तबाज शख्स ही नहीं था जो खुदा के करीब था। और वो हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता था, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। लेकिन क्या हुआ? वो जब आजमाया गया, उस ट्रायल में से गुजरा, ईमान के टेस्ट में से गुजरा, तो क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए, उसकी दौलत उससे जुदा होगी, माल मवेशी उसके खत्म हो गए और बेयारो मददगार हो गया। यहाँ तक के उसके दोस्त भी उसको देखने आए और पहचान नहीं पाए। इस कंडीशन में था वो, इस दर्दनाक कंडीशन में था। और क्या होता है? उसकी बीवी कहती है कि तू किस खुदा की परस्तिश करता है, किस खुदा की तारीफ करता है? खुदा को बुरा भला कह और मर जा। उसने कहा क्यों नादानों जैसी बातें करती हो, क्यों नादानों जैसी बातें करती हो? क्या हम खुदा के घर से सुख पाए और दुख ना पाए? क्या हम खुदा के घर से सुख पाए और दुख ना पाए? खुदा ने उसको तुम्हारा इतना सरफराज किया कि उसकी औलाद जैसी पूरी दुनिया में औलाद है। खुदा
और उसको मल्टीप्लाई करके वापस किया। तो बाइबल मुकद्दस में पौल कहता खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। मुसीबत में भी दुआ करनी और ज़्यादा दुआएं करें, रो रो के दुआएं करें। ऐसा दुआ नो कर सुनने तो मुसीबत आ गई, शुक्रगुजारी की दुआएं, शुक्रगुजारी की दुआएं करें। क्या लिखा 16वीं आयत में खुश रहो, क्या है 17वीं आयत में बिला नागा दुआ करो। 18वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। और खुदा की मर्जी ये है कि हमने खुश रहना है, खुदा की मर्जी ये है कि हमने बिला नागा दुआ करनी है, खुदा की मर्जी ये है कि हमने हर हाल में, हर कंडीशन में, हर दुख में, सुख में खुदा पाक की, खुदा सरूर की शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। तो बात करने का मकसद ये होता है कि हमने हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हमने हर हाल में खुदा की तारीफ करनी है। परेशानी आ जाना, मुसीबतें आ जाना, टेंशनें आ जाना, स्पेल्स आ जाने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईमानदार की जिंदगी में ऐसा होता है। ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसमें से हंस के गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलात का आपकी जिंदगी में आ जाना, परेशानियों का आपकी जिंदगी में आ जाना, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक ईमानदार का हंस कर इसमें से गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। हालेलुया। इस आर्ट को आपने सीखना है, समझना है, जानना है और खुदा की तारीफ करनी है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप जन्नत में चले गए, फिरदौस में चले गए, अब हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही एक ईमानदार, एक शख्स खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो फिरदौस में नहीं जाता, बल्कि सीधा हालते जन्नत में जाता है। और हर रोज आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी, हर रोज परेशानी आएगी, हर रोज मुसीबतें, टेंशनें आप पर पुलिस अटैक करेगा, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये आप समझ लीजिए। तब तक जब तक आपका ईमान मजबूत है, तब तक यानी आप पर आफतें आएंगी, लेकिन आप मरेंगे नहीं। ये बात याद रख लीजिए, तो यीशु आपके साथ मिलेंगे। आप सदा परेशान नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा खुदा आपको निकाल देगा, जिस तरह मुझे निकाला उसने। बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे इस सूरह 40 में है कि मैं सब्र के नाल आस रख के यहोवा की करना सा इंतजार। तब उसने मेरे पे तरस खा के सुनी मेरी सारी आहों। ओ खतरे में कोई देखो गया जो है मैंने कट के लहरा बाहर। वो खतरे थे, वो खतक खोटी नहीं जाके मुझे दबाना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ दबा देते। चट्टान के रखे पैर मेरे तो बख्शी मेरे कदमा लो उस दबाए उससे मुझे चट्टान पर अब मेरे कदम दबा दिए। अब मैं गिरूंगा, और अगर मैं नहीं गिरूंगा तो आप भी कभी नहीं गिरेंगे। अब खुदावंद ने मुझे ये बात समझाई कि अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको दिखाने की जरूरत है कि भाई मुझ पर फजल हुआ है, भाई मुझ पर फजल हुआ है। अगर मुझ पर फजल हुआ है तो फजल आपके ऊपर भी होगा, लेकिन ये फजल तब होगा जब ईमान के कसौटी पर आप पूरे उतरेंगे। हालेलुया। बीमारी है, परेशानी है, मुसीबतें आएगी, लेकिन अगर आपका ईमान मुतज़लज़ल नहीं होगा तो आप भी फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। हालेलुया। और आपकी मर्जी, आपकी खुशी खुदा की मर्जी पूरी करने में होनी चाहिए। ये तब कंप्लीट होगा जब आपकी खुशी किसकी मर्जी पूरी करने में होगी। जरा जोर से बोले, खुदा की मर्जी पूरी करने में। और खुदा की मर्जी क्या है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो और सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी है खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात पे शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है। हमने शुक्रगुजारी करनी है, दुख में भी, सुख में भी, परेशानी में भी, टेंशन में भी।
कोई मर गया तो भी शुक्रगुजारी करनी है। इसको नहीं जो मर गया इसको लोग वो यीशु के कोल चला गया। हालेलुया हालेलुया, इस बात को भी समझना। इसको जाकर वो कहते जाके कहो जी बड़ा शुक्र है ऐसे मर गया बंदा। वो पूछे तीनों को ने कहा तो पादरी साजिद ने क्या दो मेरे को हाजिर। ऐसी बातें नहीं, अकल से भी चलना रूह से भी चलना। भाई शुक्र इसलिए करना है कि हम इस बदन से छुटकारा पा गए। जब तक हम इस बदन में है खुदा के घर से जला वतन है, और जब इस बदन से छुटकारा मिलेगा तो हम खुदा यीशु के पास जाएंगे ना। इसलिए ईमानदारों मरने तो डरना नहीं है। हालेलुया हालेलुया, मरने से नहीं डरना है, क्योंकि डरता वो है जिसके अंदर चोर होता है, और रास्तबाज के अंदर चोर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर गुनाह नहीं होना चाहिए। वो उसका जैसे ही ईमानदार की आंखें जमीन पर बंद होती है, खुदा के जलाल के सामने उसकी आंखें खुल जाती है। हालेलुया, उसकी आंखें खुल जाती है। तो इंसानों को देखने से बेहतर है कि यीशु को देखें, यीशु को देखें और बताएं लोगों को, दिखाए हम पर फजल हुआ है, हम पर फजल हुआ है। मुझे देखे, मुझ पर फजल हुआ है। मौत की वादी से गुजर के आया हूं मैं, मुझ पर फजल हुआ है। अगर मुझ पर फजल हो सकता है तो वो फजल आपका भी होगा। हालेलुया। और फजल का मतलब होता है ऐसी बरकत, ऐसी नेमत जिन्हें ऐसी लायक नहीं सा, अपने कम्मा के वास्ते लायक नहीं सा, पर खुदा ने हम पर वो नेमत दे दी है, वो रहम कर दिया है, वो फजल कर दिया। ये चीज वो बरकत होती है। अगर आप कहें ना अपने आप हमारे काम इतने अच्छे, तो साढ़े काम कोई चंगे चुंगे नहीं है। ये उसका फजल है कि वो हम पर अपना रहम करता है। हालेलुया, और मैं बचा लेता है। तो हमारी खुशी किसमें होनी चाहिए? और खुदा की मर्जी क्या है? बोले खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, और हर एक बात में, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत किसकी मर्जी है? ये जोर से बोले, किसकी मर्जी है? हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के दिलाइए।